इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 72 डे 23 राम का चरित्र हमारा प्रेरणा स्रोत। और हम सबके जीवन को इतनी सारी प्रेरणाएं मिल गई भगवान श्री राम से, माँ सीता से और पिछले स्वाध्याय की दिव्य स्टोरी से। तो परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का प्राण अपने अंतस में धारण करते हुए और अपने भीतर उस प्रेम का अमृत अनुभव करते हुए ऐसा लग रहा है कि गुरुदेव के प्रेम से हम लोगों की देह लबालब बढ़ गई है। हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अर्थात फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी तीनों परम पूज्य गुरुदेव को अर्पित समर्पित हो गए। और उनकी लेखनी के कारण जो अंदर जा रहा है उससे स्माइल्स बन गई हम लोगों के अंदर और हर समय हम प्रसन्न रहने लगे। तो अपने आप को मुस्कुराता हुआ खिलखिलाता हुआ देखिए अपने अंतस में कि हम मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। और ये मुस्कुराहट, ये स्माइल, ये खिलखिलाहट किसी सुख दुख से नहीं आ रही, ये आत्मिक आनंद से आ रही है कि कोई खजाना मिल गया। जैसे होता है ना, छोटे बच्चे को कोई टॉय मिल जाता है और वो खुश हो जाता है। तो जैसे हमारी आत्मा को वो परम खजाना मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी और उसके कारण एक स्माइल आ गई। और हम लोग अपनी इंटेंशन और इंटेंसिटी पर काम कर लें। हमें गुरुदेव का काम करना है और हमारी भावनाएं अब बहुत दिव्य हैं। उन भावनाओं में हमें इंटेंसिटी को ऐड करना है। हम भावनाशील हो चुके हैं। भावुकता को बचाना हो अगर, तो देह भाव से मुक्त होना है। आत्म भाव की भावनाएं होनी चाहिए। जब देह भाव में होते हैं तो भावुकता आ जाती है। भावुकता कई बार गलत फैसले करा देती है क्योंकि वो देह भाव से जन्मी होती है। लेकिन आत्मभाव की भावनाएं भावनाशीलता होती है और उसमें जो इंटेंसिटी होती है वो बिल्कुल ऐसी होती है। उसका फ्लेवर ऐसा होता है जैसे सूरदास जी का फ्लेवर था। जन्म से अंधे थे, भगवान को देख नहीं सकते थे, लेकिन भगवान की भक्ति ऐसी करी कि भगवान ने नेत्र दे दिए और सामने भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान ने कहा मांगो जो मांगना चाहते हो। उन्होंने एक ही चीज मांगी। क्या मांगी? भगवान, ये नेत्र वापस ले जाओ। अब आपको देख लिया, अब संसार में देखने के लिए कुछ नहीं बचा। इंटेंसिटी सोचिए क्या होगी। ये कहानी पहले भी आई है लेकिन इंटेंसिटी। और एक लाइन की कहानी आती है बड़ी प्यारी सी। एक अंधे थे, रोज मंदिर जाते थे, लंबी लाइन, घंटों लाइन में लगकर गिरते पड़ते मंदिर पहुंचते पहुंचते पहुंचते। और फिर क्या होता, पुजारी जी रोज देख रहे, रोज देख रहे, रोज देख रहे। एक दिन पुजारी जी ने बोल दिया, भाई तेरी समस्या क्या है? तू यहाँ चोट खाता है, गिरता है, पड़ता है, रोज यहाँ आ जाता है, भगवान को तो तू देख नहीं सकता। एक लाइन बोले, हाँ पुजारी जी मैं जानता हूँ मैं भगवान को नहीं देख सकता, लेकिन भगवान तो मुझे देख रहे हैं ना। तो मित्रों, भगवान हमें चारों तरफ से देख रहे हैं। कैसे? पंच तत्व भगवान की, ये पंच तत्व जो है ना, ये भगवान के नेत्र हैं। सूर्य हमें देख रहा है, हवा हमें अनुभव हो रही है, हमें देख रही है। वो हमें देख रही है तभी हम जीवंत हैं। अगर ये पंच तत्व हमें देखना बंद कर दे तो हमारे प्राण चले जाएंगे। इमिडिएटली सोच लो, सूर्य ने हमें देखना बंद कर दिया, या हवा ने हमें हवा देना बंद कर दी, या जल हमारे लिए अवेलेबल ना हो, या धरती कह दे मैं अपने आंचल की छांव तुम्हारे ऊपर से हटा लेती हूँ, तो क्या होगा? हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। आकाश अपनी छत हटा ले तो जीवन खत्म हो जाएगा। तो भगवान हमको हर क्षण देख रहे हैं। बस अब समय आ गया कि हम भी भगवान की ओर देख लें। और फिर आनंद है, जब दो प्रेमी एक दूसरे की ओर देखते हैं तो प्रेम बहुत गहरा पनपता है। तो जब हम भगवान की ओर देखेंगे, तो भगवान तो देख ही रहते हैं, तो जो उस दो लोग जब ये देखेंगे एक दूसरे की तरफ, तो एक एनर्जी क्रिएट होगी, प्रेम की, सद्भावना की, करुणा की। और ये जो नई एनर्जी क्रिएट होगी ना, ये देह भाव से मुक्त होगी, ये बड़ी डिवाइन होगी। और इस एनर्जी में छुपा होगा एक शिष्य, एक समर्पित शिष्य। इस एनर्जी में छुपा होगा भगवान का एक सच्चा बच्चा, एक दिव्य बच्चा। इस एनर्जी में छुपी होंगी करुणा, संवेदना। इस एनर्जी में छुपी होगी वो इंटेंसिटी जो भगवान का काम कराने में बहुत सहयोग करेगी। इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आप अपने आप को ऊपर उठा लेंगे, आदर्श जीवन की तरफ चले जाएंगे, अपने व्यक्तित्व को ऊपर उठा लेंगे, तो आप भगवान का प्यार पा लेंगे। रामायण के हर पन्ने पर, रामायण के, श्री रामचरितमानस के हर पन्ने पर महत्वपूर्ण प्रेरणाएं हैं। रावण मरा हुआ था। लक्ष्मण ने यह पूछा कि रामचंद्र जी, आपने कहा था कि हमने एक तीर मारा है, पर इसके शरीर में तो हजारों छेद हो गए, ऐसा कैसा हुआ? रामचंद्र जी बोले, हे लक्ष्मण, हमने तो उसे केवल एक ही तीर मारा था, परंतु वे छिद्र उसके अपने कर्मों के फल हैं। पाप अपने आप में फूटता है। अगर आप पारा खा लें तो वह अपने आप फोड़कर आपकी देह से बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार पाप अपने आप निकलता है। पाप अपने आप खून बहाता है, अपने आप तबाही लाता है। देखो कितनी गहन चिंतन की बात है ये रावण की देह का अर्थ क्या है? हमारे किए हुए अहंकार जन्य कुकर्म। रावण क्या है? अहंकार है। अहंकार कहाँ है? कलयुग में भीतर ही तो बैठा है। इस अहंकार के चलते हुए हमने जो कुकर्म कर दिए, हमने जो अनुचित कर्म कर दिए, जो हमें तबाही की ओर ले जा रहे हैं, वो कर्म ही लौट कर आना, छिद्र होना है। कौन से छिद्र? कि हमने एक एक ना वीडियो बड़ा वायरल हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो था फेसबुक पर। एक टीचर है, क्लास चल रही है और
क्लास कोएड एजुकेशन है, स्कूल में बच्चे लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। एक लड़की आती है, थोड़ा लेट आती है, तो मैडम उससे कहती है लेट क्यों आई? तो फिर मैम कहती है चलो कोई बात नहीं, आकर बैठ जाओ। तो वो देख रही है सीट नहीं है, तो एक लड़का छिचोरी नजर से उसे कहता है आजा, इधर आके बैठ जाओ। और मैडम इतनी प्यारी बात बोलती है, मैम कहती है बेटे आज तो तूने इस लड़की को छेड़ा है मेरी आंखों के सामने, पर ये कर्म है, ये लौट कर आएगा। अगर तू यहाँ इस लड़की को छेड़ना होगा ना, तो कहीं कोई तेरी माँ और बहन को भी छेड़ेगा। ये मत सोचो कि तेरी माँ बहन बची रह जाएंगी, कर्म किस रूप में कब लौट कर आएगा पता नहीं चलता। तो मित्रों यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अहंकार से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, और सबसे ज्यादा ईर्ष्या, अहंकार और लोभ, ये जो तीन संस्कार है ना, ये जो तीन वृत्तियां हैं, ये सबसे ज्यादा गलत कर्म कराती हैं। यहाँ पर इंटेंशन खून खच्चर तक चली जाती है, हम एक दूसरे को मारने काटने को तैयार हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते सालों साल, इनकी वजह से, इन वृत्तियों की वजह से। और ये जो कर्म बनते हैं ना, ये जब लौट कर आते हैं तो फिर हमको बहुत कष्ट होता है। और वो जो रावण की देह से खून बह रहा है, वही मित्रों आंसू है जो इन कष्टों के चलते बहते हैं। तत्व दर्शन यही है, क्योंकि अब ना रावण बाहर नहीं है, अब रावण अंदर है, और इसीलिए हाहाकार मच रहा है। इतना तकलीफें हैं क्यों बाहर? इसी बात की तकलीफ है। तो भगवान पाप नहीं ला, भगवान हमसे पाप कर्म करवाता नहीं, और भगवान हमारे जीवन में तबाही लाता नहीं। तो अब हमको दोष नहीं देना है, अपने भीतर झांक कर देखना है, और ये भी नहीं घबराना अगर मान लीजिए अब तक हमने कुछ किया और वो अनुचित था, तो उससे घबराना नहीं है। अज्ञान था, हो गया, कोई बात। लेकिन अब तो हमको सही रास्ता समझ में आ गया, तो अब हम ये संकल्प लें कि अब जो करते आ रहे थे अब तक वो नहीं करेंगे, अब अपनी कॉपी जांचेंगे और नेक रास्ते पर चलेंगे। जो पिछले कर्म किए उनका प्रायश्चित करेंगे। प्रायश्चित की साधनाएं होती हैं, जो भी साधना हमको समझ में आए हम प्रायश्चित की वो साधना करें। एक चंद्रायण साधना होती है, वो प्रायश्चित की बहुत खूबसूरत साधना है, उसको करने का प्रयास कर लीजिए। चंद्रायण साधना की डिटेल आपको गूगल पर मिल जाएंगी, आप गूगल करेंगे, और परम पूज्य गुरुदेव की एक किताब भी है इस पर, चंद्रायण साधना से कायाकल्प। कभी समय मिला और कभी परिस्थिति बनी और ईश्वर ने चाहा तो उस किताब को पढ़कर भी यहाँ पर सबके साथ रख देंगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि पाप की परिणति अंततः यही होती है। एक और प्रसंग रामायण में आता है, रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को जब रावण चुराने गया, तो भिखारी का वेश बनाकर गया था, चोर के तरीके से वहां गया था। इस प्रकार की नियत या मनः स्थिति जब व्यक्ति की हो जाती है, देखो यहाँ मनः स्थिति की बात करें गुरुदेव, इस प्रकार की नियत जब मनः स्थिति जब व्यक्ति की हो जाती है, तो सारी दैवीय संपदाएं, रिद्धि सिद्धियां समाप्त हो जाती हैं। रावण सब चीजों से परिपूर्ण था, परंतु उसकी एक कमी के कारण, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उसके तेज बल धन सब समाप्त हो गए। जिमी कुपंत पग धरई खगेशा, रही न तेज बुद्धि लवलेशा। अर्थात उसके तेज बल धन सब समाप्त हो गए, रावण का सत्यानाश हो गया, सोने की लंका न जाने कहाँ चली गई, सारे कुटुंब का सत्यानाश हो गया। इतने बड़े ज्ञानी तपस्वी सामर्थ्यवान व्यक्ति की एक कमी उसका सत्यानाश कर सकती है, और वह है चाल चलन की कमी, चिंतन की कमी। चाल चलन और चिंतन। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर हम आवरण से बहुत दिव्य बनने का कोशिश कर रहे हैं, हम आवरण से कह रहे हैं कि हम तो सन्यासी हैं, हम तो युग निर्माणी हैं, हम तो इस वाली संस्था को फॉलो करते हैं, हम तो इस वाले मंत्र को फॉलो करते हैं, हम तो हर समय नाम जप करते हैं, पर हमारे अंतःकरण में अगर कुटिलता भरी हुई है, हमारे अंतःकरण में अगर राग द्वेष भरा हुआ है, दूसरों के लिए अलग मतलब ऐसी भावनाएं हैं जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो फिर हमारी गति यही होगी जो रावण की गति हुई। भले आवरण से हम कितने भी नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि जो महत्ता है ना, चित्रगुप्त आवरण नहीं देखता, चित्रगुप्त अंतःकरण देखता है, और चित्रगुप्त भावनाएं देखता है और इंटेंशन देखता है। इंटेंशन, इंटेंसिटी, ये देखता है, जो अंदर की मार्किंग होती है ना वो सही होनी चाहिए। दूसरा, रावण अगर रावण के भेष में सीता को चुरा कर ले जाता, तो राम उसको एक बार को क्षमा कर देते, लेकिन राम ने कहा कि ये अक्षम्य अपराध इसलिए हो गया कि उसने साधु का वेश बनाया। अरे अगर किसी को छलना है ना, मान लो प्रवृत्ति नहीं जा रही, छलना ही है, तो सामने से छलो ना, उसके पीठ पे छुरा मत भोंको, किसी को धोखा मत, किसी की भावनाओं को आहत मत करो, डेयरिंग करो ना। ऐसा लगता है कभी कभी कि वो लोग जो डंके की चोट पर गलत करते हैं और कहते हैं कि हम गलत कर रहे हैं और हम यही हैं, वो ज्यादा बेटर है उन लोगों से जो आस्तीन के सांप बने रहते हैं और दूसरों को घर बैठकर डंक मार देते हैं। तो यही गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि भगवान देख रहा है। हालांकि इसका मतलब ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आतंकवादी अच्छे हो गए, ये जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन जो भी करे वो कम से कम डंके की चोट पर करें। कई बार हम दान देते हैं, बहुत दान देते हैं, और उसके मूल में भाव रहता है नेम एंड फेम का, लोकेशणा का।
अपने आप को ऊंचा उठाने का, हमारे पास पैसा है तो लोग हमें पूछेंगे, लोग ऐसा करेंगे। नहीं, ये करने की ना आवश्यकता नहीं है, आप कर लीजिए। हो सकता है आपकी देह को लोग बहुत पूज लें, जब तक आपका जीवन है आपको बहुत ज्यादा नेम एंड फेम मिल जाए, और आप मर जाए तो मरने के बाद भी लोग ये कहें अरे कितनी दिव्य आत्मा थी, कितनी बड़ी आत्मा थी, कितना दान पुण्य करती थी। लेकिन मरने के बाद जो प्राप्त होगा और जो अगला जन्म प्राप्त होगा उसकी आप कल्पना कर सकते हैं? उसकी हम कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो कल या परसों भी ये बात आई थी कि जब भगवान का काम करने जा रहे हो ना, तो अपनी नीयत चेक कर लो, अपनी इंटेंशन चेक कर लो, और अपनी इंटेंशन पर काम करना। भगवान का काम भगवान को धोखा देकर कभी मत करना। और बस यहाँ पर भगवान कृपालु और दयालु है। जो लोग भगवान का काम कर रहे हैं और भगवान को धोखा देकर कर रहे हैं ना, भगवान कहते हैं चल काम तो मेरा ही कर रहा है ना, तो इसको सुधारने की जिम्मेदारी ठेकेदारी मैं उठा लूंगा। भगवान ऐसी परिस्थितियां ले आएंगे कि आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। तो यहाँ गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अब आप लोगों को क्या करना है, यही आप लोगों को समाज को शिक्षण देना है। आप लोग क्या सीखिए, हम लोगों को कुछ सिखाया जा रहा है, इसको ध्यान से देखिए क्योंकि ये अंतिम ऑडियो है। हम लोगों को शराफत सीखनी है, इंसानियत सीखनी है, भल मानवता सीखनी है, और अपने गुण कर्म आचरण से यही लोगों को सिखानी है। हमें सच्चाई के साथ चलना है, श्रेष्ठता के साथ चलना है, आदर्शवादिता के साथ चलना है। इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सत्य, श्रेष्ठ और वैल्यूज और प्रिंसिपल्स, इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जिसने ये कर लिया वो व्यक्ति अपना निर्माण कर लेगा। जिस व्यक्ति का निर्माण हो गया उसके माध्यम से परिवार और समाज निर्माण का उद्देश्य अपने आप पूर्ण हो जाएगा। गुरुदेव आगे लिखते हैं, हमें विश्वास है कि आप यहाँ से इस प्रकार की बातें सीख करके जाएंगे तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। हमने अपने मिशन के द्वारा रामायण का प्रशिक्षण राम की दुहाई देने के लिए नहीं, वरन समाज को राम का चरित्र कार्य पद्धति से अवगत कराने के लिए प्रारंभ किया है, ताकि इसके माध्यम से लोगों को प्रेरणा दी जा सके और समाज को ऊंचा उठाया जा सके। इसके द्वारा हमारे मिशन का व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण का उद्देश्य पूरा हो सके। यही हमारा रामायण प्रशिक्षण का उद्देश्य है। आशा है आप इसे समझ गए होंगे तथा उसी प्रकार लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। और यहीं पर आज की बात समाप्त। ओम शांति। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव का प्रवचन यहाँ पर समाप्त हो जाता है, पर हमारे जीवन में ये वचन अब शुरू होता है। हमें अब अपनी कॉपी को जांचने की आवश्यकता है, हमें अपनी कॉपी को समझने की आवश्यकता है, और हमें ना एक पॉइंटर बना लेने चाहिए, हमें नोट्स बना लेने चाहिए कि इन कितने ऑडियो बने। आप देखिए, एक छोटे से प्रवचन पर 23 ऑडियो है। इन 23 ऑडियो में हमने क्या सीखा, हमारी कौन कौन सी वृत्ति धुल गई, हम कहाँ कहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो गए। जैसे एक चीज जो मुझे बहुत सुंदर समझ में आई ऑल ओवर इस स्वाध्याय में, हमारी गुण ग्राहक दृष्टि डेवलप करी परम पूज्य गुरुदेव ने, कि इस संसार में सब कुछ है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम नीर और शीर को अलग करते चलें। हमारी विवेक सम्मत दृष्टि डेवलप हुई, प्रज्ञा रतमरा डेवलप हुई, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को गुरुदेव ने डेवलप किया यहाँ पर। फिर गुरुदेव ने कहा कि भगवान का प्यार किसे मिलता है। गुरुदेव ने उपासना, साधना, आराधना को संत, सुधारक और शहीद इस श्रेणी में रख दिया। ये एक बहुत खूबसूरत चीज करी गुरुदेव ने इस स्वाध्याय के ट्रांसफॉर्मेशन में। फिर गुरुदेव ने कहा कि जहां सीता जी जैसी देवी को मोह हो सकता है, वहां हमको कितना अलर्ट रहने की आवश्यकता है, हमको कितना जानने और समझने की आवश्यकता है। ये एक बहुत बड़ी लर्निंग हुई। समूह की शक्ति, समूह के साथ चलना, ये उससे बड़ी शक्ति। फिर हनुमान जी के जीवन चरित्र से इतनी खूबसूरत बातें सिखाई कि भगवान के काम से ज्यादा भगवान का नाम। तुम भगवान का चिंतन करते रहो, उससे क्या होगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा, भावनाएं शुद्ध हो जाएंगी। जिसकी भावनाएं शुद्ध हो गई, परिशुद्ध हो गई, उसके अंदर अकारण प्रेम आने लगेगा और उसके देह से आराधना अपने आप होने लगेगी। भगवान के तत्व दर्शन को गुरुदेव ने समझाया, और गुरुदेव ने कहा अपनी संगति को सुधारें। अपनी संगति को जिसने सुधार लिया उसका परिष्कार हो गया। फिर गुरुदेव ने कहा इस संसार में आपको बहुत सारी कहानियां सुनने को मिल जाएंगी, राम की और कृष्ण की और रामकृष्ण की, विवेकानंद जी की, एनी बेसेंट की, गांधी जी की। आप हर चरित्र की कहानियों को सुनिए, समझिए और चिंतन महापुरुषों पर ही रखिए। जितना महापुरुषों पर चिंतन होगा उतना आपका जीवन दैव्य हो जाएगा। लेकिन उसमें से क्या धारण कर रहे होंगे उसको धारण कर लीजिए, और जो समझना है उसको ईश्वर के चरणों में रख दीजिए। ये कुछ एक लर्निंग्स है, लेकिन इसके अलावा भी हमने और बहुत कुछ सीखा होगा। तो आप लोग अपनी अपनी लर्निंग्स को नोट कीजिए, और अगर आप हर ऑडियो के बाद जो एक लर्निंग आपको मिली, उस लर्निंग की एक लाइन लिखकर उस ऑडियो को अपने स्टेटस पर लगा दीजिए, अपने फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये भावनाएं विश्वव्यापी बन जाएंगी। और जो परम पूज्य गुरुदेव ने लास्ट लाइन लिखी कि आशा है
आप इसे समझ गए होंगे और इसी प्रकार लोगों को इसको समझाने का प्रयास करेंगे तो परम पूज्य गुरुदेव की इस आशा पर हम खरे उतर जाएंगे। इसी के साथ आज का ये स्वाध्याय, इस बुक को, भगवान श्री राम के इस चरित्र को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं और उनकी लर्निंग्स को अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। सभी अपना ध्यान रखिए। इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए सभी का आभार। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भावनाएं आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरे विश्व में इस चैनल को पहुंचा दीजिए ताकि संतों की लेखनी से जन जन का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।